हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फेशियल नर्व पाल्सी के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरो का ही टॉपिक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेशियल नर्व पाल्सी इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज सडन वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेस ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व, दैट इज़ फेशियल नर्व। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है उसमें जो नंबर 7 जो क्रेनियल नर्व है वो फेशियल नर्व होती है। उसमें किसी भी तरीके का डिसफंक्शन के कारण या वीकनेस के कारण जो होता है हमारी एक साइड वाली पार्ट में पैरालिसिस हो जाता है फेस की मसल्स जो होती है। ठीक है, हमने फेशियल मसल्स पढ़ चुके हैं, तो फेस की जो मसल्स होती है उसमें पैरालिसिस हो जाता है या वीकनेस हो जाती है वन साइड। ठीक है, तो ये है हमारे फेशियल नर्व पाल्सी। किस कारण होता है? बेल्स पाल्सी के कारण। मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक कोर्स है वायरल ओरिजिन सस्पेक्टेड लाइक HSV। जो हमारा बेल्स पाल्सी है और फेशियल पाल्सी है उसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है कि अगर हमारा एक साइड में हो रहा है तो वो हमारा फेशियल नर्व पाल्सी है, और जो हमारा बेल्स पाल्सी होता है वो ज़्यादातर हमें फुल फेस में देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमन हमारा बेल्स पाल्सी ही होता है वैसे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होता है, और इडियोपैथिक कोज होता है, मतलब अननोन कोज होता है, इसका हमें पता नहीं है कि किस कारणवश ये हो रहा है। नेक्स्ट कोज है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कोई भी चोट लगना, कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू कैसे हो जाएगी फेशियल नर्व पाल्सी कि हमारी टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हो जाए अगर, क्योंकि वहाँ उस साइड से हमारी क्रेनियल नर्व आती है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व, दैट इज़ फेशियल क्रेनियल नर्व। उसमें किसी भी तरह का डिसफंक्शन कैसे होगा? अगर हमारी टेम्पोरल बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसके कारण भी हमें फेशियल नर्व पाल्सी देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया लाइम डिजीज़, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। कौन से ट्यूमर? इकाउस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, एक स्पेसिफिक ट्यूमर होता है इकाउस्टिक न्यूरोमा, उसके कारण भी हमें फेशियल नर्व पाल्सी देखने को मिलता है। स्ट्रोक के केसेस में भी देखने का मिलता है। सेंट्रल कोज जो होता है वो स्पेयर्स फॉरहेड। सर्जिकल इंजरी के टाइम पे भी हमें फेशियल नर्व पाल्सी देखने को मिल सकता है। अब फेशियल नर्व पाल्सी हो गया है पेशेंट को, उसकी क्रेनियल नर्व में कोई वीकनेस हो गई है सेवेंथ क्रेनियल नर्व में, दैट इज़ फेशियल क्रेनियल नर्व। तो अब आपको कैसे पहचानोगे कि इसको फेशियल नर्व पाल्सी है या नहीं है? मतलब उसके कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे होंगे ना, तो वही सिम्टम्स की अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, एक साइड का जो फेस होगा वो नीचे की तरफ लटक रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा, ड्रॉपिंग होगी उसमें। ठीक है, ड्रॉपिंग इन द सेंस वीकनेस हो गई है मसल्स में फेशियल नर्व की, तो जो एक साइड की मसल्स होंगी वो नीचे की तरफ लटक रही होंगी, ड्रॉपिंग वाली साइड पे होगी। इनएबिलिटी टू क्लोज आई फुल्ली, जिस कंडीशन को हम कहते हैं लेगोफिथमोलस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो आँख होगी वो कम्प्लीटली बंद नहीं हो पाएगी, क्योंकि मसल्स का काम है आइज क्लोजिंग। ठीक है, एक पार्टिकुलर मसल होती है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई होती है, या फिर देयर आर डिफरेंट मसल्स, ठीक है, जो वर्क करते हैं। तो अगर उस मसल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वीकनेस होगी, तो आइज क्लोजिंग में भी प्रॉब्लम होगी। ड्रोलिंग मतलब एक साइड से आपका सलाइवा बाहर आता रहेगा मुंह से। ठीक है, आपने देखा होगा फेशियल नर्व पाल्सी के पेशेंट में मसल वीकनेस हो गई है, माउथ प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा, आइज क्लोज नहीं हो पा रही, तो आँखों में क्या होगा, पानी सूखने लगेगा, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल एक टीयर्स आता है वो डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं। ड्रोलिंग मतलब एक साइड से सलाइवा निकलना मुंह से। लॉस ऑफ नेजोल लबियल फोल्ड, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, स्माइलिंग एंड ईटिंग, बोलने में परेशानी होगी, स्माइल करने में परेशानी होगी, खाने में परेशानी होगी, मतलब फेस से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, हर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी। हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड, हाइपर एकोसियस कहते हैं जिसको। ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। ड्राई आई और एक्सेसिव टीयरिंग, या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टीयरिंग है, आँखों में से पानी निकल रहा है, या फिर ड्राइनेस आ जाएगी आँखों में। अब बात करते हैं इसमें रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन फेशियल नर्व पाल्सी की। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, क्या काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का फेशियल नर्व पाल्सी के पेशेंट में? Physiotherapy helps in restoring facial movement, preventing complications and improving symmetry and muscle function. फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है? फेशियल मूवमेंट को वापस लाना, आगे कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े उनको प्रिवेंट करना, और फेस की सिमेट्री को भी इम्प्रूव करना। ठीक है, मसल फंक्शन को भी इम्प्रूव करना। गोल्स क्या क्या होंगे? स्टिमुलेट नर्व एंड मसल एक्टिविटी, प्रिवेंट मसल एट्रोफी, रिस्टोर सिमेट्री एंड फेशियल एक्सप्रेशन, रिड्यूस इन काइनेसिस इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इम्प्रूव
इम्प्रूव आई प्रोटेक्शन, ये सब हमारे क्या होंगे, गोल होंगे। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले फेशियल एक्सरसाइजेस की भी, कि क्या क्या फेशियल एक्सरसाइज कराएंगे। सबसे पहले कराएंगे एक्टिव मूवमेंट, रेजिंग आईब्रोज। उसको पेशेंट को खुद ही बोलना है आपको कि ट्राई करो टू रेज योर आईब्रोज, आपको अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ रेज करनी है, उठानी है। नेक्स्ट आप उसको कमांड दोगे कि आपको स्माइल करना है, आपको चीक्स के अंदर हवा फिल करनी है, पफी चीक्स बनाने हैं, आइज़ क्लोज करने की कोशिश करनी है टाइटली। तो ये सब आप ऑर्डर दोगे और कमांड दोगे और पेशेंट को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, और भले ही उससे ना हो पाए बट ही और शी शुड ट्राई, मतलब उसको ट्राई करना है, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज मिरर बायो फीडबैक, हेल्प्स विद विजुअल करेक्शन ऑफ एसिमेट्री। मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करनी है, आइज़ क्लोजिंग की कोशिश करनी है, स्माइल करने की कोशिश करनी है। तो ये विजुअल करेक्शन के लिए हमें मिरर एक्सरसाइज भी करते हैं। फेशियल मसाज, जेंटल अपवर्ड स्ट्रोक्स टू स्टिमुलेट ब्लड फ्लो एंड रिलैक्स टाइट एरियाज। अब ड्रॉपिंग हो जाएगी फेस की, तो हमें फेस मसाज में क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देने हैं, ऊपर की डायरेक्शन में मसाज करनी है, स्ट्रोकिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग बिटवीन मसल ग्रुप्स, टीचिंग आइसोलेटेड एंड सिमेट्रिकल मूवमेंट। तो ये सब हम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग कराएंगे मसल्स की, ठीक है, क्योंकि एक साइड हमारा नॉर्मल है, एक साइड हमारा अफेक्टेड है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन लाना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको री एजुकेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में हम टेंस दे सकते हैं पेशेंट को, यूज्ड सेलेक्टिवली टू स्टिमुलेट वीक फेशियल मसल्स, कंट्रोवर्शियल यूज्ड कॉशियसली। आराम से बहुत देखभाल करके अच्छे से यूज़ करना है टेंस, ऐसा नहीं है आप आइज़ के ऊपर प्लेस कर दें या कहीं भी इस तरीके से प्लेस कर दें जो प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको फेशियल की मसल्स को स्टिमुलेट करना है, तो मसल्स का प्रॉपर आपको ओरिजिन इंसर्शन या मसल्स किस एरिया में है पता होना चाहिए। कांजियो टेपिंग टू रिड्यूस एडिमा एंड सपोर्ट फेशियल सिमेट्री, टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, फेशियल सिमेट्री को सपोर्ट करने के लिए। आई केयर सपोर्ट, टीच आई क्लोजर टेक्निक्स, आईलिड टेपिंग ड्यूरिंग स्लीप, एजुकेट अबाउट आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट यूज़। आईज क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर रेगुलर ओपन रहेंगी आईज तो फिर क्या होगा, ड्राइनेस आने के चांसेस रहेंगे, तो उसके लिए आई ड्रॉप्स वगैरह या ऑइंटमेंट वगैरह भी पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में आई ड्रॉप्स डालिए या एक आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं वो डालिए, ठीक है। आई क्लोजिंग टेक्निक्स आपको टीच करनी है पेशेंट को, बाकी आपको आईलिड टेपिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, टेक्निक्स हैं ये कुछ। रिलैक्सेशन एंड सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट, टीच टेक्निक्स टू अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ स्ट्रोंगर साइड। आपको बोलना है कि आपको थोड़ा जो नॉर्मल साइड है उसका ओवर यूज़ कम करना है, और दूसरी साइड का है जो अफेक्टेड साइड है उसी को कोशिश करना है आपको यूज़ करने की। जेंटल स्ट्रेचिंग टू अवॉइड टाइटनेस फ्रॉम ओवर एक्टिविटी, हल्की हल्की सी मसल्स की स्ट्रेचिंग कराएंगे टू अवॉइड द टाइटनेस, ठीक है। प्रोग्नोसिस, मोस्ट पीपल विद बेल्स पाल्सी रिकवर फुल्ली विद इन 3 to 6 months। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है रिकवरी कैसे हो रही है, हीलिंग प्रोसेस क्या है। तो जो बहुत मतलब ज़्यादातर पेशेंट जो बेल्स पाल्सी के देखने को मिले हैं वो 3 से 6 महीने में प्रॉपर रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है, फुल रिकवरी कर लेते हैं। फिजियोथेरेपी स्पीड्स अप रिकवरी स्पेशली इफ़ स्टार्टेड अर्ली। फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप फिजियोथेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू कराते हैं, जैसे ही आपको फेशियल नर्व पाल्सी हुई है और आपने तुरंत फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दिया है, तो रिकवरी बहुत अच्छी होगी और स्पीडली होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ आप लेट करते हैं वहीं रिकवरी भी स्लो हो जाएगी और टाइम टेकन प्रोसेस होगा। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेशियल नर्व पाल्सी। थैंक यू क्लास। किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकता है। थैंक यू क्लास।